Welcome student. Today we will start chapter 7 jugs and mugs, class 4th, subject mathematics. चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 जग्स एंड मग्स. इस चैप्टर में हम दो बनी के बारे में पढ़ेंगे. बनी मीन्स रैबिट. रैबिट दो रैबिट है, वह उनकी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो उनकी पार्टी में जो उनके गेस्ट आते हैं वह कितना लीटर स्वीट्स पी रहे हैं, इसी बारे में हम पढ़ेंगे. बनी एंड बानो सेलिब्रेट देयर वेडिंग एनिवर्सरी. डू यू रिमेंबर द वेडिंग इन बनीज फैमिली लास्ट ईयर? सी मैथ मैजिक क्लास 3rd पेज नंबर 153. बनी एंड बानो डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी 1 year आफ्टर देयर वेडिंग. दो रैबिट है, उनका नाम बनी एंड बानो है. तो आपने बनी की फैमिली के बारे में लास्ट ईयर बुक में पढ़ा ही होगा. बनी और बानो डिसाइड करते हैं कि वह 1 year उनकी मैरिज को कंप्लीट हुआ तो वह उनकी एनिवर्सरी के दिन पार्टी देंगे. तो वह सभी एनिमल्स को इनवाइट करते हैं पार्टी में. तो दे इन्वाइटेड देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स. फैमिली और फ्रेंड्स को इन्वाइट करते हैं और स्वीट डिश बनाते हैं. स्वीट डिश कौन सी बनाते हैं? खीर. ऑल द एनिमल्स कैम रनिंग, हॉपिंग एंड इवन क्रॉलिंग. सारे फ्रेंड्स आते हैं भागते भागते और क्राउलिंग करते, मीन्स चिल्लाते हुए और खुश होते हुए. ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये सारे फ्रेंड्स हैं, उनके जो खीर है उन्होंने कितने लीटर पी है, कितने जग्स और कितने मग्स पिए हैं. लॉन्ग लिव बनी एंड बानो. सब उनकी पार्टी में आते हैं और उन्हें ब्लेस करते हैं कि आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए. बनी एंड बानो. ठीक है, आपको पिक्चर्स में एलिफेंट दिख रहा है, जिराफ दिख रहा है, मंकी दिख रहा है, फ्रॉग है, काउ है, सभी दिख रहे हैं ना. नेक्स्ट है अब द एलिफेंट इज ड्रिंकिंग 50 लीटर्स ऑफ खीर. एलिफेंट ने कितने लीटर्स खीर पिए? 50. द जिराफ इज ड्रिंकिंग 25 लीटर्स. द काउ इज ड्रिंकिंग 15 लीटर्स. देन केम द स्क्वायरल. शी से आई कांट ड्रिंक 1 liter ऑफ खीर. प्लीज गिव मी ओनली 500 milliliter. स्क्वायरल आई है तो वह बोलती है, स्क्वायरल में क्या होता है? चिड़िया. तो चिड़िया आई है, वो बोलती है मुझे 1 liter नहीं चाहिए, मुझे 500 milliliters दे दीजिए. ठीक है, तो द डोंकी आस्क. डोंकी बोलता है 5 milliliters ऑफ खीर इजंट दैट मोर देन अ लीटर. डोंकी पूछता है कि 5 लीटर खीर 1 liter से ज़्यादा है. तो इसी बीच में फॉक्स बोलती है. द फॉक्स से कम ऑन, डू नॉट बिहेव लाइक अ डोंकी. 1 liter is 1000 milliliter, so 500 milliliter is half a liter. फॉक्स बोलती है तुम बिल्कुल गधे की तरह बिहेव कर रहे हो, गधे हो इसलिए गधे की तरह बिहेव करोगे. 1 liter खीर 1000 milliliter के इक्वल होता है. सो 500 milliliter हाफ अ लीटर मीन्स हाफ लीटर हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही 1 liter किसके इक्वल होता है? 1000 milliliter के. तो 500 milliliter होगा हाफ लीटर के इक्वल. तो स्क्वायरल कितना मांगती है? 500 milliliter मीन्स हाफ लीटर. अब पार्टी आगे बढ़ती है, सभी डांस करते हैं. अभी तक तो खीर के बारे में बात चल रही थी, अब आगे डांसिंग होती है और किसने सब ये डिसाइड करते हैं डांस करते करते कि किसने कितनी खीर पी है. The frog hopped along with 9 other friends. He said, "Oh, we only want 100 milliliter each." अब ये जो आपको इतने सारे फ्रॉग दिख रहे हैं ना, ये 9 फ्रॉग है, ये उसके फ्रेंड्स है. तो अब वो बोलते हैं कि हमें तो 100 milliliters ही खीर चाहिए, हम तो 100 milliliters में ही कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि फ्रॉग को ज़्यादा नहीं लगता है, फ्रॉग थोड़ा ही पीते हैं. और एलिफेंट, जिराफ ये बड़े होते हैं तो इनको इन्होंने ज़्यादा खीर पी है. जैसे कि मैंने आगे बताया है, एलिफेंट ने 50 लीटर्स पी थी और जिराफ ने 25. ऐसे ही फ्रॉग उनके बारे में बता रहे हैं कि हम थोड़ा ही लेंगे. ठीक है, ओके, हियर इज योर खीर, से द कैट विल सर्विंग द खीर. शी टुक 10 glasses एंड poured 100 milliliters खीर इन ईच ग्लास. ठीक है, अब कैट यहाँ पे सारे ग्लासेस में क्या सर्व कर रही है? खीर. किनके लिए? फ्रॉग के लिए. तो उन्होंने 10 ग्लास में 100 milliliter खीर सर्व की है. द डोंकी लुक्ड कंफ्यूज्ड एंड आस्क 10 glasses of 100 milliliter each. हाउ मच इज दैट? द फॉक्स गॉट अनदर chance to show off. He said,
दैट इज सिंपल. 10 times 100 milliliter is 1000 milliliter इक्वल्स टू 1 लीटर. अब यहाँ पे फॉक्स कंफ्यूज हो गई और वो बोल रही है कि 10 ग्लासेस ऑफ 100 मिलीलीटर. ठीक है, तो अगर 100 मिलीलीटर 10 ग्लास में है तो हम 10 times 100 है, मीन्स 10 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो हमारा कितना मिलीलीटर हो जाएगा टोटल ग्लासेस का 1000 मिलीलीटर. अब 1000 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है? 1 लीटर के. तो टेंस फ्रॉग ने 10 ग्लासेस में कितना आया? सारा 1 लीटर खीर आई है. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि 1000 मिलीलीटर इक्वल होता है 1 लीटर के. इस चैप्टर में मिलीलीटर और लीटर के बारे में ही बताया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है. नाउ यू राइट इट. 10 मल्टीप्लाई 100 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. लिक्विड चीज जो हम लिक्विड चीज को कैसे नापते हैं, कैसे तोलते हैं? मिलीलीटर में. ठीक है, और जो सॉलिड चीज होती है उसे केजी में. तो यह लिक्विड चीज है, खीर क्या है? लिक्विड. ठीक है, तो उसे हम मिलीलीटर में और लीटर में काउंट करेंगे. लुक अ ग्रुप ऑफ आंट्स इज मार्चिंग हियर. द गैस हॉपर से द खीर इज फिनिश्ड. नाउ व्हाट कैन वी डू? द कैट से सैडली. आर वी लेट? यहाँ पे चींटियों का ग्रुप दिख रहा है. अब चींटियां पार्टी में लेट आई है और खीर फिनिश हो गई है. तो कैट बोलती है मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम लेट हो गए और खीर फिनिश हो गई, तुम्हें भी खीर खानी चाहिए थी. ठीक है, ये सारी बातें उनकी पार्टी में चलती है और इसी पार्टी में वह यही बताते हैं कि किसने कितनी मिलीलीटर और कितनी लीटर खीर पी है. तो इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि 1000 मिलीलीटर इक्वल होता है 1 लीटर के. ठीक है, अगर 500 मिलीलीटर किसके होगा? हाफ लीटर के. इस चैप्टर में यह पता चलता है कि मिलीलीटर और लीटर के बारे में. नेक्स्ट है डोंट वरी दे वॉन्ट ड्रिंक मच. ईच ऑफ देम विल टेक ओनली 1 मिलीलीटर. दैट इज ऑल. आई विल शेयर माई खीर देम विथ देम. द एलिफेंट से एंड विप द कैट्स टीयर्स विथ हिज ईयर. ठीक है, तो उसको सभी बोलते हैं डोंट वरी, तुम उदास मत हो, हमने सबने खीर बहुत पी है, अभी 1 मिलीलीटर मेरे पास है. एलिफेंट बोलता है तो तुम उसमें से थोड़ी पी लेना, तुम रो मत. हाउ मैनी आर यूर ऑल टुगेदर? द एलिफेंट टास्क. एलिफेंट पूछता है कि तुम सबको कितनी लगेगी? तो वी आर ओनली 1000 से द आंट्स. आंट्स बोलती है कि हम कितने हैं? 1000. आप लोग कितने हैं? कौन पूछता है? एलिफेंट. तो आंट्स बोलती है कि हम टोटल 1000 है. द कैट से ओ नो 1000. कैट ऐसे करके बोलती है ओ नो. हम भी कोई चौंकने वाली बात होती है तो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, तो ऐसे ही कैट रिएक्ट करती है. वी हैव टू गिव खीर टू 1000 ants. After thinking, the elephant said, "No problem, I can manage." Each ant drink 1 milliliter of kheer. So 1000 ant drink 1000 multiply 1 milliliter equals to 1000 milliliter. They will need the same as the 10 frog. Say the donkey. All the ants drank the kheer. Everyone was happy. They sang and danced टू सेलिब्रेट द वेडिंग एनिवर्सरी. इसी बीच में आंट्स को भी खीर मिल जाती है. तो कितने आंट्स है? 1000. तो सबको 1000 आंट, तो 1 मिलीलीटर 1 आंट्स को चलेगी, तो 1000 मल्टीप्लाई हम 1 कर देंगे क्योंकि एक आंट ने 1 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर खीर पी है. तो टोटल खीर कितनी है? 1000 मिलीलीटर. ये एलिफेंट के पास थी तो उसने बोला कि आप पी लीजिए. तो ऐसे ही ये किसके बराबर हुआ? 10 फ्रॉग के, क्योंकि 10 फ्रॉग ने भी इतनी पी थी. कितनी? 1000 मिलीलीटर. 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर के इक्वल. तो डोंकी बोलता है कि ये तो फ्रॉग के इक्वल हुआ. तो आंट्स भी खुश हो गई, आंट्स ने खीर पी ली और उनकी वेडिंग एनिवर्सरी की जो पार्टी थी उसमें सभी डांस कर रहे हैं, कोई गाना गा रहा है और एनिवर्सरी की पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और सभी खुश हैं. अब जग्स एंड मग्स मैंने चैप्टर जो एक्सप्लेन किया है ये उसी की वर्कशीट है, ये आपको आपकी नोटबुक में राइट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक खीर? व्हाट डू यू कॉल इट एट होम? क्या आपको खीर पसंद है? आप घर पे इसे क्या कह के बुलाते हो? तो हम आंसर में लिखेंगे यस आई लाइक खीर, मुझे खीर पसंद है. एट होम वी कॉल इट खीर, हम इसे घर पे खीर ही कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मच खीर कैन यू हैव?
तुम्हें कितनी खीर लगती है, कितनी खीर पी सकते हो। घर पे खीर बनती है तो हम कितनी खीर पी सकते हैं, तो आंसर में लिखेंगे आई कैन हैव 250 मिलीलीटर। ठीक है, हम 250 मिलीलीटर कितना होगा, 1 बाउल में जितना आता है, तो आप 1 बाउल तो पी सकते हो ना, तो हम कितनी खीर पी सकते हैं, 250 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट 1 टाइम। क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या आप 1 लीटर वाटर एक टाइम में पी सकते हो। आंसर में लिखेंगे आई कैन नॉट ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट 1 टाइम। हम 1 टाइम में 1 लीटर वाटर नहीं पी सकते। 1 लीटर कैसे पता चलेगा, जो हमारी थम्सअप की 1 लीटर की बॉटल होती है, क्या आप वो एक टाइम में पी सकते हो पूरी बॉटल, नहीं पी सकते ना, तो हम आंसर में यही लिखेंगे कि आई कैन नॉट ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट 1 टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई। फर्स्ट है हम 1000 मल्टीप्लाई 1 मिलीलीटर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1000 मिलीलीटर। सेकेंड है 100 मल्टीप्लाई 10 मिलीलीटर इक्वल्स टू, सेम आंसर आएगा। इधर देखिए क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं पर आंसर तीनों सेम है। अब थर्ड में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई 100 मिलीलीटर तो इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। क्वेश्चन चेंज है और आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच डू वी यूज एट अ टाइम। हमें आंसर में जो दिया हुआ है हम उसे कितना कब यूज करते हैं ये हमें बताना है। आंसर में फर्स्ट पॉइंट में है आई ड्रॉप। आई ड्रॉप हम कितनी यूज करते हैं ये हमें बताना है। वी यूज लेस देन 1 मिलीलीटर एट अ टाइम। हम आई ड्रॉप जो होती है वह एक टाइम में हम 1 मिलीलीटर से कम यूज करते हैं। अगर हमारे पास आई ड्रॉप है और डॉक्टर बोलता है आपको कितनी यूज करनी है तो हम कितना यूज करते हैं, एक ड्रॉप के बराबर या 2 ड्रॉप बोलते हैं डॉक्टर, तो वह 1 मिलीलीटर थोड़ी ना होता है क्या, 1 मिलीलीटर से कम यूज करते हैं। और सेकंड है कफ सिरप। कफ सिरप को कितना यूज करते हैं 1 टाइम में, तो वी यूज लेस देन 5 ml एट अ टाइम, 5 ml से कम। थर्ड है शैम्पू। शैम्पू कितना यूज करते हैं 1 टाइम पे, वी यूज लेस देन 7 ml एट अ टाइम। 1 टाइम में हम 7 ml। आप पाउच लाते हो शैम्पू के तो उसमें देखना कितना ml एक पाउच रहता है, तो हम 1 टाइम में कितना यूज करते हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। फोर्थ, आंवला हेयर ऑयल। कोई सा भी हेयर ऑयल ले लीजिए, यहाँ मैंने आंवला लिखा है, तो वी यूज अबाउट एट अ टाइम, तो हम उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते क्योंकि हम उसको कितना भी यूज कर सकते हैं, कम ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट थिंग वी यूज मोर देन 1 लीटर एट अ टाइम। हमको उन चीज़ों की लिस्ट बतानी है जिसमें 1 लीटर से ज़्यादा एक टाइम में 1 लीटर से ज़्यादा पानी यूज होता है। तो फर्स्ट है वाटर फॉर अ टेकिंग बाथ। बाथ में हम बात करते हैं, नहाते हैं जब पानी 1 लीटर से ज़्यादा ही यूज होता है। फिर सेकंड है क्लीनिंग क्लॉथ। कपड़े धोने में भी 1 लीटर से ज़्यादा ही पानी यूज होगा। वॉशिंग अ कार वॉश करने में। फ्लैशिंग अ टॉयलेट को फ्लैश करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डज योर फैमिली यूज इन अ डे, गेस एंड फिल इन दिस टेबल। हमें बताना है कि हमारी फैमिली एक दिन में कितना पानी यूज करती है और हमें गैस करके बताना है, ठीक है, और इस टेबल को फिल करना है। तो आंसर में फर्स्ट है एक्टिविटी, सेकेंड है वाटर यूज इन बकेट और थर्ड है वाटर यूज इन लीटर। एक्टिविटी हो जाएगी इधर कौन कौन से काम, और वाटर यूज इन बकेट ये बकेट के अकॉर्डिंग है और यहाँ हम उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी कुकिंग एंड ड्रिंकिंग, मीन्स खाना और पीने में। तो 3 बकेट्स कितना हुआ, 3 बकेट्स 30 लीटर। सेकेंड है वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने में 5 बकेट्स तो 50 लीटर। और थर्ड है क्लीनिंग पॉट्स एंड पैन्स, मीन्स बर्तन साफ करने में, तो 3 बकेट्स कितना है 30 लीटर। फोर्थ है बाथिंग, मीन्स नहाने में, तो 2 बकेट्स तो हो गया हमारा 20 लीटर। यही सारी एक्टिविटीज़ है और ये बकेट्स है और इधर लीटर में पानी दिया हुआ है। अब आप ध्यान रखना, आप जब ये काम करो, ये एक्टिविटी करो, तो आपको कितना पानी लग रहा है उससे आपको पता चल जाएगा। ये तो हमने एक गैसिंग लिखा है, सारा गैस करके लिखा है। अब आप घर पे इसको देखना और जो मैंने एक्टिविटी बताई है आपको समझना और
देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नीतू हैज़ टू टेक 3 इंजेक्शन इन अ डे फॉर 5 days एंड 1 इंजेक्शन गिव्स 5 ml ऑफ द मेडिसिन टू योर बॉडी। ठीक है, नीतू नाम की एक गर्ल है, उसे कितने इंजेक्शन देने हैं? 5 दिन तक उसे इंजेक्शन लगेंगे, सॉरी 3 इंजेक्शन लगेंगे और 5 दिन तक लगेंगे, सुबह शाम। ठीक है, तो उसे इंजेक्शन में कितनी मेडिसिन है? 5 ml। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉर्ट आउट करेंगे, हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 day। तो 1 day में उसको कितनी मेडिसिन दी हुई है, इंजेक्शन के द्वारा कितनी मेडिसिन उसे लगी है। सॉल्यूशन, 1 इंजेक्शन इज ऑफ 5 ml, नंबर ऑफ इंजेक्शन नीडेड इन अ डे इक्वल्स टू 3, मतलब एक दिन में उसको 3 इंजेक्शन लग रहे हैं, तो वो इंजेक्शन उसे 5 दिन तक लगेंगे, और उन इंजेक्शन में एक इंजेक्शन में 5 ml मेडिसिन दी हुई है। तो मेडिसिन इंजेक्शन इन 1 day इक्वल्स टू 3 × 5, तो 15 ml। एक दिन में कितनी जा रही है उसकी बॉडी में? 15 ml। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 days। अब 5 दिन के अंदर उसकी बॉडी में कितनी मेडिसिन चली जाएगी, हमें ये फाइंड करना है। सॉल्व, मेडिसिन इंजेक्टेड इन 1 day इक्वल्स टू 15 ml। हमने 1 day का निकाला फर्स्ट क्वेश्चन में, तो कितना निकला? 15 ml। सो मेडिसिन इंजेक्टेड इन 5 days इक्वल्स टू, तो हम 5 का मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 75 ml। ठीक है, कितनी गई उसके 5 दिन में, कितनी उसकी बॉडी में मेडिसिन गई? 75 ml। क्वेश्चन नंबर 9, Amina's water bottle hold 1 liter of water. She drank 250 milliliter of water and her friends Govind drank 150 milliliter. How much water is left in her bottle? अमीनास नाम की एक गर्ल है, उसकी वाटर बॉटल पूरी फिल है। ठीक है, वह बॉटल कितने की है? 1 लीटर की। अब उसने उसमें से पानी पी लिया 250 मिलीलीटर और उसके फ्रेंड ने पी लिया 150 मिलीलीटर। तो अब उसकी बॉटल में कितना पानी बचा है, अब उसकी बॉटल में से पानी कितना लेफ्ट हुआ है और कितना बचा है, यह हमें बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन, टोटल वाटर इन अमीनाज बॉटल इक्वल्स टू 1 लीटर। कितनी बड़ी है उसकी बॉटल? 1 लीटर वाटर की, तो उसकी बॉटल में इतना पानी आया 1 लीटर। तो 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मिलीलीटर के। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, हम इस चैप्टर में मिलीलीटर और लीटर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वाटर कंज्यूम्ड बाय अमीनास ने कितना पिया? 250 मिलीलीटर, और गोविंद ने कितना पिया? 150 मिलीलीटर। तो हम दोनों का जो वाटर उन्होंने ड्रिंक किया है, कंज्यूम्ड किया है, उसे प्लस कर देंगे, तो टोटल वाटर कंज्यूम्ड इक्वल्स टू 250 मिलीलीटर प्लस 150 मिलीलीटर इक्वल्स टू हो गया 400 मिलीलीटर। वाटर लेफ्ट इन अमीनास बॉटल, तो हम अमीनास की बॉटल में कितना था? 1000 मिलीलीटर, तो हम माइनस कर देंगे, कितना पिया उन दोनों ने, तो वह माइनस करा तो कितना लेफ्ट हो गया और कितना बचा? लेफ्ट हुआ 400 और कितना बचा? 600 मिलीलीटर। तो हमारा आंसर आएगा 600 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, यूसुफ रन अ टी शॉप फॉर मेकिंग अ ग्लास ऑफ टी. He uses 20 ml of milk. Yesterday he made 100 glasses of tea. How much milk did he uses? Yusuf run a tea shop for making a glass of tea. He used 20 ml. ठीक है, और मिल्क yesterday he made 100 glasses of tea. क्या बोल रहे हैं? यूसुफ है, वह एक टी शॉप पे है, तो उसने कितनी टी बनाई है, कंफ्यूज हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, यूसुफ रन अ टी शॉप फॉर मेकिंग अ ग्लास ऑफ टी. ही यूज 20 ml ऑफ मिल्क. यस्टरडे ही मेड 100 ग्लासेस ऑफ टी. हाउ मच मिल्क डिड ही यूज? यूसुफ ने उसकी टी शॉप पे जब टी ग्लासेस बनाई तो उसने 20 ml मिल्क यूज़ किया। अब
वह 100 ग्लासेस टी बना रहा है तो कितना दूध यूज़ करेगा, ये हमें फाइंड करना है। सॉल्व। मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग 1 ग्लास ऑफ टी 20 ml। वह 1 ग्लास टी कितने में बना रहा है, 20 ml में। तो मिल्क यूज फॉर मेकिंग 100 ग्लासेस ऑफ टी, तो हम 100 का मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे। एक गिलास चाय बनाने के लिए उसको 20 ml दूध लगता है। तो 100 ग्लास जब चाय बनाएगा तो उसे कितना दूध लगेगा, तो हम 100 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2000 मिलीलीटर। 2000 मिलीलीटर को हम लीटर में चेंज करेंगे, तो ये 1000 में है, अब बस हमको इसे लीटर में चेंज करना है। तो हमें पता है कि 1000 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 लीटर होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 लीटर। तो उसे कितना दूध लगा, 100 ग्लासेस चाय बनाने में, टी बनाने में 2 लीटर। क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंट वेज टू एड अप टू 1 लीटर। हम डिफरेंट वेज से ऐड कर सकते हैं 1 लीटर को। जैसे फर्स्ट में आप देख रहे हैं 500 मिलीलीटर प्लस 250 मिलीलीटर, फिर 250 मिलीलीटर, तो हमारा आंसर आएगा 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के। तो ऐसे ही इसे ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 750 मिलीलीटर 150 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर। अब ऐड करेंगे तो 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर के इक्वल। इस पूरे चैप्टर में यही बताया है कि 1000 मिलीलीटर इक्वल्स टू होता है 1 लीटर। ये उसी के एग्जाम्पल है, जैसे मैंने अभी बताया 2 क्वेश्चन, उसके ये 2 क्वेश्चन हो रहे। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग ए और बी। फर्स्ट है 1 ईयर। 1 ईयर कितने डेज होते हैं 1 ईयर में, 365 डेज। 1 वीक में कितने, 7 डेज। 1 डे में 24 आवर्स और 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी मिलीलीटर आर देयर इन 1 लीटर। यही क्वेश्चन आ गया। इसी पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड है। आपको इस चैप्टर से यह जानना है कि देयर फोर आर 1000 मिलीलीटर इन 1 लीटर। ओके स्टूडेंट, आपको यह समझ में आया होगा और अच्छे से पढ़ना और इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करना। थैंक यू।